हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? टाइम से स्टडी कर रहे हो ना? वेरी गुड। मैं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है कपिल एजुकेशन वर्ल्ड। प्यारे बच्चों, आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको बताने के लिए आई हूँ। क्या है वो? समय का महत्व, जो कि आजकल कुछ ही % लोगों को है समय का महत्व। ठीक है, समय का जो महत्व होता है उसको वो समझते हैं, जानते हैं अच्छे से, ठीक है, उसका यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो कि उस समय को खो देते हैं। उस समय का ज्ञान अच्छे से उन्हें है नहीं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो क्या करते हैं उस समय को छोड़ देते हैं पीछे और खुद आगे बढ़ते रहते हैं, तो नॉलेज उन्हें फिर कम रहती है। तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि कैसे आप अच्छे से इस समय का उपयोग कर सकते हो। समय का क्या महत्व होता है वो समय का महत्व। समय जीवन का वह अनमोल रतन है। जिस प्रकार बहता हुआ पानी पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार बीता हुआ समय भी नहीं लौटता। प्यारे बच्चों, आपने देखा है कभी आप पानी को ऊपर से बहाओ, ठीक है, गिरा दो, चलो, तो आपने देखा वो पानी नीचे बह रहा है, लेकिन वो नीचे से ऊपर तो नहीं आएगा ना। नदी में देखा पानी बह रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन ये देखा कभी वो पानी वापस पीछे ही आ रहा है? कभी नहीं देखा ना। तो उसी प्रकार समय भी एक इतना जरूरी है, जो एक बार चला गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आएगा, चाहे वो 1 सेकंड ही क्यों ना हो। मिनट तो आप छोड़ो, सेकंड ही क्यों ना हो, वो सेकंड भी वापस लौट कर नहीं आ सकता। इसीलिए समय हमारा क्या है, एक अनमोल रतन है, उसका यूज करना हमें आना चाहिए। ठीक है, तो जो समय की वैल्यू रखते हैं ना, उसका मतलब महत्व जानते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने उनके लक्ष्य होते, एम्स होते, उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों? समय का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर हमें समय का ध्यान है, तो हमें जैसे कोई कल काम करना है, ठीक है, तो हम कल के भरोसे क्यों रहे? वो काम आज भी तो हम कर सकते हैं ना। ठीक है, जैसे आपको पढ़ाई करनी है, कल आपका एग्जाम है, ठीक, समझो छात्रों के लिए ये देखो, आपका कल एग्जाम है, तो आज आप पढ़ रहे हो। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे वो क्या सोचेंगे, हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम आज तो नहीं है ना, कल है। तो वो क्या कर रहे हैं यार, ये समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका सही मतलब यूज नहीं, प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं वो। तो वो बर्बाद कर रहे हैं, तो उनको उसका भुगतान भुगतना होगा, उनके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। जो बच्चा पढ़ेगा, एक दिन पहले पढ़ता है, जैसे कल एग्जाम है तो आज वो बच्चा पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो है कि उसके ज्यादा अंक आएंगे, और जो कल ही पढ़ेगा उसके बिल्कुल भी इतने अच्छे अंक नहीं आएंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी से कैच कर लेते हैं, वो उनकी अलग बात है, लेकिन जो अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, समय को अच्छे से नहीं उसका प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा, उनको अच्छे अंक नहीं प्राप्त होंगे, और वो अपना जो एम से लक्ष्य उनको पूरा भी नहीं कर पाएगा, अगर समय का उसने अच्छे से यूज नहीं किया हो। जिनके कुछ लक्ष्य होते हैं, जिन्हें आगे बढ़ना है, कुछ सोचा हुआ है, तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें पहले से ही प्लान करना है, समय का सही उपयोग करना है। जैसे हमें अगर कुछ बनना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो सबसे पहले हमें सुबह उठकर अच्छे से अपना फ्रेश वगैरह होकर क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सुबह सुबह अच्छा होता है, उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, वहाँ पढ़ना चाहिए। घर आने के बाद हमें अपना थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, उसके बाद हमें खेलना चाहिए, फिर अपना फिर वर्क करना चाहिए, फिर सोना चाहिए, उसके बाद फिर उठकर पढ़ना चाहिए। एक रूटीन होता है, एक जो दिनचर्या होती है ना, उसमें अपना स्टडी को इंक्लूड करो, समय का महत्व को जानो कि इतनी देर मुझे खेलना है, तो उसके लिए आप शेड्यूल अपना रेडी करो, जिससे आप समय का अपना यह पता लगा सकते हो कि मुझे 1 घंटा खेलना है। तो अगर आपने शेड्यूल रेडी नहीं किया, तो आप 2 घंटे भी खेल सकते हो, 4 घंटे भी खेल सकते हो, सही है ना। तो एक शेड्यूल होना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में पता होना चाहिए कि मुझे इतनी देर ये काम करना है, इतनी देर ये काम करना है। उसको कहते हैं समय का उपयोग, आप उस समय को यूज कर रहे हो, और जो ऐसे ही छोड़ देते हो उसका बिल्कुल भी यूज ही नहीं कर रहे, दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जिनको अपना ये लग रहा है कि मुझे मेरे कोई लक्ष्य है, ऊंचाइयां है, तो उसके लिए पढ़ना शुरू करो। पढ़ोगे तभी आपका अच्छा फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर होगा, कुछ कर पाओगे, आगे सोच पाओगे। समय का यूज करना सीखो। तो यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपना क्या बनानी चाहिए, दिनचर्या जो आपके, पहले उसको देखो आप क्या क्या काम करते हो,
कैसे करते हो, उनको कितनी देर में करते हो, क्या काम कितनी देर में हो सकता है या नहीं हो सकता, उनको क्या करो आप एक बार देखो ध्यान से। अगर आपको पढ़ाई करनी है, टाइम टेबल बनाना है उसके लिए, तो आप क्या कर सकते हो, अपना सुबह से लेके रात तक आपका क्या क्या आप एक्टिविटी करते हो, क्रियाकलाप, यानी कि उनको देखो और उनको टाइम में डिवाइड कर दो, बांट दो उनको, कितनी देर में आधा घंटा ये करना है या 1 घंटा ये करना है, 3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे पढ़ाई करनी है, उसके बाद खेलना है, टीवी देखना है, घर के मतलब अपने फैमिली के साथ रहना, ये सारी चीज़ें। तो क्या होता है, सारी चीज़ें सीक्वेंस में रहेंगी, अच्छे से सुचारू रूप से उस समय का उपयोग होगा, तो सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक रहेंगी। अगर आप टीवी देखने में 4 घंटे लगा रहे हो, पढ़ाई करने में 1 घंटा, तो कैसे, परिवार को भी टाइम नहीं दे रहे, तो सभी को टाइम देना भी जरूरी है। तो इसीलिए कहा है कि अपना पहले से ही अपना शेड्यूल रेडी करना सीखो, उस समय का उपयोग भी। इससे अच्छा आप सुबह सुबह अपना घूमने जाओ, ताज़ा हवा लेकर आओ, अपना अच्छा महसूस करो, एक्टिविटी करो थोड़ी, ठीक है, अपनी एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी अपने आप ही आपकी अच्छे से स्वस्थ रहेगी, सुचारू रूप से काम करेगी। अगर आप लेज़ी ऐसे ही पड़े रहोगे, कोई आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो वो क्या, वो भी तो समय का दुरुपयोग है ना। अगर एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो शरीर है, बॉडी है, वो अच्छे रूप से सुचारू रूप से चलती रहेगी, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आप अच्छे से सोच पाओगे, अच्छे से ब्रेन यूज कर पाओगे। अगर आप ऐसे ही 10 दिन से पड़े हो, नहाए नहीं, कुछ नहीं है, नहीं क्लोथ चेंज करे, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही क्या होगा, डिजीज आएंगी, बीमारियां लगेगी 1000, ठीक है। अगर वहीं आप डेली नहाते हो, कपड़े अच्छे से पहनते हो, साफ सुथरे, तो क्या होगा, और एक्सरसाइज करते हो तो अपने आप ही आप उस समय का यूज़ कर रहे हो, तो उसको फिर आप अच्छे से स्वस्थ रहोगे। तो जो काम करोगे या फिर आप जॉब पर जाते हो, नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसमें अच्छे से मन भी लगेगा। अगर ना ही नहीं, कुछ नहीं किया, ऐसे ही पड़े पड़े क्या मन लगेगा। तो उसका यूज़ करना सीखो समय का। समय को बिल्कुल बर्बाद मत करो, क्योंकि अभी ये देखा ना, समय क्या है, एक बार चला गया तो वापस बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये याद रखो। तो अभी आप जिस एज में हो, जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों, तो समय सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, याद रखना। लाइफ में सब कुछ चला जाता है, पैसे अगर आपके चले गए, खो गए, गुम हो गए, तो क्या कर सकते हो, दोबारा कमा सकते हो, कमा सकते हो या नहीं, कमा सकते हो, दोबारा अर्न कर सकते हो उस मनी को। लेकिन जो एक बार समय से चला गया, उसको वापस नहीं ले सकते। लेकिन जो मनी है वो गुम हो गई, खो गई, तो उसको दोबारा कमा सकते हो। लेकिन समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। इधर उधर घूमना उमना, ये क्या है, समय ही बर्बाद कर रहे हो आप। तो उनको भी आप शेड्यूल के अंदर लेके आओ, कब बाहर जाना है, कब यहाँ अपना एंजॉय करना है, वो सारी चीज़ें उसमें लेकर आओ। आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हो, अपना जो लाइफ है अच्छे से उसको बिता सकते हो, जी सकते हो अच्छे से। तो उसके लिए क्या करना होगा, समय के महत्व को जानो, अपना अच्छे से उसको अपनी लाइफ में रूटीन में लेकर आओ, उसके अकॉर्डिंग अपना पढ़ना शुरू करो। उससे आपका टाइम टेबल बिल्कुल अच्छा रहेगा। जो टाइम टेबल है उसमें आप सारे काम कर पाओगे, क्यों, क्योंकि उसमें आपने टाइम को डिवाइड करके बांट दिया, तो आपको परेशानी होगी ही नहीं कि क्या काम क्या करना है। अपना पहले ही रखो और उसके अकॉर्डिंग अपना काम करते रहो, तो इससे आपके अच्छे नंबर भी आएंगे और आप पूरा समय का अच्छे से यूज भी कर पाओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना अच्छे से समय का यूज़ किया करो, इधर उधर ज़्यादा वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आज के टाइम में जो टाइम है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। याद रखना, टाइम आप अच्छे से यूज़ करोगे, अभी पढ़ाई करोगे अच्छे से, और अच्छे से अपना मतलब परिवार के साथ अच्छे से तालमेल जो होता है बैठा कर रखोगे, बना कर रखोगे, तो आप अच्छा फ्यूचर पा सकते हो आज के टाइम में, अगर आप अच्छा यूज़ करते हो, क्या टाइम का सही प्रयोग करते हो तो। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि जो बच्चे टाइम का अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं वो अच्छे से उसका यूज़ करना सीख जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, बाय बाय।